तो नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म आई है जिसको बहुत दिनों से लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसको लेके बहुत ज़्यादा एक हाइप क्रिएट हुई थी बिकॉज़ इसका जो स्टार कास्ट था बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। इसका नाम है इक्का। इसमें है सनी देओल, अक्षय खन्ना, तिलोक मासूम और छोटे से रोल में का नाम है संजीदा शेख, वो भी है। उन संजीदा शेख को आपने हाल ही में वो सेम डे पे रिलीज़ हुई धमाल 4 में भी देखी थी। ठीक है। अब इस फिल्म को लेके इतना हाइप क्यों था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द कास्ट, द लीड कास्ट। सनी देओल और अक्षय खन्ना दोनों ही एक्टर्स जो है अचानक से थोड़ा सा प्राइम फॉर्म में आ गए। ठीक है। ऑल सनी देओल गदर 2 और बॉर्डर 2 के साथ थोड़ा बहुत कम बैक किए। एंड अक्षय खन्ना तो उनके बारे में कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कहाँ से उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू अचानक से हुआ है सेकेंड इनिंग्स में उनका। तो इसीलिए बट व्हाट मैनी पीपल सॉ थ्रू द ट्रेलर्स एंड फर्स्ट लुक्स वाज दैट इसमें जो अक्षय खन्ना का जो लुक है, जिस तरह से वो एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, वो बहुत सा धुरंधर के रहमान डकैत जैसा ही लग रहा था। एंड आई कैन सेफली से कि डिस्पाइट द फैक्ट कि मैनी पीपल हैविंग सेड कि ये फिल्म धुरंधर से पहले ही शूट हो चुकी थी, बट still I would say कि the performance of Akshay Khanna, the expressions of Akshay Khanna, the way he delivers the dialogue is almost identical to what he did in Rahman Daqait's character. I mean, it almost was feeling कि अगर ये फिल्म जो है ये धुरंधर से पहले ही शूट हुई थी, तो इट ऑलमोस्ट फील लाइक इज रिहर्सिंग हिज रोल इन दिस फिल्म। ठीक है। वो उसको पता था कि भाई अब उसको ये वाला जो एक रहमान डकैत वाला जो रोल है वहाँ पे उसको करना है, तो ई सेट कि भाई चलो इसका थोड़ा रिहर्सल यहीं पर ही कर लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, ही ऑलमोस्ट फील लाइक उस कैरेक्टर से उठ के यहाँ पे बस टेलीपोर्ट हो गया है भाई। आई एम नॉट इवन जोकिंग। ये आप देखो, एक बार बस एक फिल्म देख लो, बस आपको समझ में आ रहा है। नेटफ्लिक्स पे है ये, आपको समझ में आएगा द वे ही डिलीवर द डायलॉग्स। जैसे "इश, इश, रे, क्या कर रहे हो, मैं तो नहीं जाऊंगा"। ऐसे ये वाला जो एक रहमान डकैत वाला जो, सॉरी फॉर द वेरी बैड परफॉर्मेंस, ठीक है, मैं कोई एक्टर नहीं हूँ, बट आप समझ जाओ कि मैं कैसा बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट ही डिड इन रहमान डकैत। ठीक है। तो वेरी लिटिल डिफरेंस वाज देयर। ओके, नाउ कमिंग टू द फिल्म। ओके, ये फिल्म जो है, अगर आपको ऑलमोस्ट ट्रेलर से ही काफ़ी कुछ पता चल गया होगा कि इट इज़ लाइक सनी देओल इज़ फाइटिंग अ केस। ही इज़ बेसिकली टेकन द साइड ऑफ द पीपल हु आर एक्चुअली अक्यूज्ड। वो यूजुअली जाने जाता है कि he takes the side of the right people, but surprisingly this time he has taken the side of the wrong people. तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक स्क्रूटिनी में आ गए, बट देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। अब वो जो रीज़न है जिसकी वजह से वो इस केस को पकड़ते हैं, वो रीज़न मैंने इंटरनेट पे पढ़ी थी कल ही जब रिलीज़ हुई थी। दे हैव ब्लैटेंटली कॉपीड इट फ्रॉम फिल्म्स लाइक डेस्परेट मेजर्स, और उसी का जो रीमेक था इंडिया में बनी थी 2000s में, जंग नाम की एक फिल्म थी। दोनों फिल्मों की जो बेसिक प्लॉट थी वो इसका है। वो क्या है वो आप इंटरनेट पे जाके ही खोज सकते हो। ये डेस्परेट मेजर्स आप खोजोगे वो समरी में ही दिखता है कि क्या रीज़न की। वो एक छोटा सा समरी रहता है, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें वो वाई सनी देओल हैज़ टेकन अप दिस केस। ठीक है, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो वो वाला पार्ट तो मैंने ये फिल्में देखी नहीं है। ठीक है, दोनों ही फिल्में मैंने नहीं देखी है, ना जंग देखी है ना डेस्परेट मेजर्स देखी है। बट ब्रीफ से तो मेरे को पता चल गया कि भाई वो सिमिलर है। हाँ, इट वॉज क्वाइट सिमिलर, मैंने अभी देखा वो। ठीक है। तो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज पूरा एक कोर्ट रूम ड्रामा शुरू होता है। वो जो लड़की जिसको वो अक्षय खन्ना मर्डर कर देता है, अटेम्प्ट टू मर्डर, वो जाला बाद में जाके वो मर्डर ही हो जाता है। स्पॉइलर नहीं है, चलो स्पॉइलर है बट दे ही देता हूँ। उसके बाद में मर्डर हो, वो मर ही जाती है। बट तो अक्षय खन्ना पे चार्जेस लगते हैं एंड तिलोत्तमा शोम इज़ बेसिकली फाइटिंग फ्रॉम द गर्ल्स साइड जो 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 जिसका डेथ हो गया है। ठीक है। तो बेसिकली
सनी देओल इसके आगे क्या होता है बेसिकली, इक्का इस फिल्म का नाम क्यों है, बिकॉज द रीज़न इज़ कि सनी देओल का जो कैरेक्टर है ही इज़ नोन टू वो होता है ना हुकुम का इक्का खेलना, लाइक आई हैव स्टिल टू प्ले माई जोकर्स, एक मैंने अपने लास्ट कार्ड्स अपना ट्रम्प कार्ड, जो ट्रम्प कार्ड होता है ना, ट्रम्प कार्ड खेलना भी बाकी है, तो ही इज़ नोन फॉर प्लेइंग दोज ट्रम्प कार्ड। तो इसमें वो ट्रम्प कार्ड कैसे खेलता है कि आपको पता है कि एंड में जाके क्या होने वाला है, तो वो ट्रम्प कार्ड कैसे खेलते हैं, ठीक है, जो आपको पता ही है कि अक्षय खन्ना ने ही किया है क्राइम, बट बिकॉज ऑफ सनी देओल्स ऑब्लिगेशंस एक बंधे हुए हैं, तो ही इज़ नॉट एबल, ही इज़ फाइटिंग फ्रॉम द डिफेंस साइड, वो अक्षय खन्ना के साइड लेके लड़ रहा है, बट उसके साइड लेके भी वो अल्टीमेटली कैसे अक्षय खन्ना को फंसाते हैं इस केस में, वही इस फिल्म में देखना बाकी है बेसिकली। बट आई हैव टू टेल यू वन थिंग कि ये फिल्म जो है इट ट्राइज टू बी वेरी वेरी ओवर स्मार्ट। एक चीज़ तो मैं बोलूँगा, आप फिल्म ख़त्म होने के बाद बोलोगे कि यार ये जो प्लॉट है ये स्ट्रेट जा सकती थी, बट नो, इट हैज़ वेस्टेड अ लॉट ऑफ माई टाइम इन गोइंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जिसको बोलते हैं बीटिंग अबाउट द बुश। बीटिंग अबाउट द बुश चल रहा है भाई, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जा जा के फाइनली उस पॉइंट पे पहुंचती है जहाँ पे हमको पता है कि वो वहीं जाने वाली है, ठीक है, हमें पता है कि ये होने वाला है, ये सब होने वाला है, बट वहाँ तक पहुँचने में वो इतना टाइम लेता है कि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू आर गेटिंग इरिटेटेड। आई ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये जो कोर्ट रूम ड्रामा था ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि पूरा कंफ्यूज करने के लिए, थोड़ा इरिटेट करने के लिए, अननेसेसरीली फालतू का लेंथ बढ़ाने के लिए इसको किया है। ऑल्दो मैं बोल नहीं रहा हूँ कि बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था डेफिनेटली, बट देन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सी द जब फिल्म ख़त्म होती है तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार इतना कुछ चौध भंगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी, ये जो इतना ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं केस में, इट वॉज नॉट नीडेड एक्चुअली, ये एक्चुअली स्ट्रेट जा सकती थी। But Siddharth P. Malhotra, for no reason, Siddharth P. Malhotra, by the way, is the director of this film. Don't confuse him with Siddharth Malhotra. Many people get confused with Siddharth Malhotra, the actor. ये Siddharth P. Malhotra is a director. उसने बीच में P लगा के रखा है, ठीक है। He has made films like महाराज and हिचकी। तो ही थिंक्स कि भाई हम थोड़ा ना लोगों को क्या करेंगे ना, घुमाएंगे, बहुत घुमाएंगे, ट्रेन में ऐसे इधर उधर घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे घुमाते रहेंगे, लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है, एंड अल्टीमेटली हम रिवील करेंगे, एक ऐसा रिवील करेंगे जो कि एकदम मतलब कन्विक्शन के साथ नहीं है, मतलब द रिवील इज़ लाइक ऑन द फेस रिवील करते रहते हैं। वो होता है ना, अभी हाल ही में जैसे ये जो एक फिल्म आई थी एल्फा, एल्फा में जिस तरह से बॉबी देओल अचानक से आता है सीन में, एवरीबडी इज़ देयर, ऑल द कैरेक्टर्स आर देयर, चलो अभी हम मैं अपना सीक्रेट रिवील करता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी वैसा ही होता है, फाइनली जाके ये जो सनी देओल है एकदम मुंह पे जाके बोलना शुरू कर देता है कि भाई देखो ये है, अब तुम फंस गया है, ठीक है। अब वो कैसे फंसा वो सब देखने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, बट द थिंग इज़ कि ये जो चीज़ है कि भाई एकदम डायरेक्टली मुंह पे बोलना, ये एकदम सूट नहीं कर रहा था मुझे। ऐसा भी डायरेक्टर जो है एकदम जल्दी जल्दी में निपटा देने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे लगा एंड बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कर दिया उन्होंने, इतना घुमाया इतना घुमाया इतना घुमाया, अल्टीमेटली जाके जब रिवील हो रहा है इतना अन लेजीली उन्होंने उसको रिवील किया है ना, कि ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म करो अभी फिल्म को, बस बता दो क्या क्या है, क्या क्या तुमने किया है, क्या क्या तो क्या तुम्हारा इक्का है, क्या तुम्हारा ट्रम्प कार्ड है, सब कुछ बता दो, ख़त्म करो इस फिल्म को। एंड फिर लास्ट में जो होता है इट इज़ वेरी वियर्ड, लाइक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लाइक व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, ठीक है, बड़ा ही जल्दबाजी में ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें हैं फिल्म में यार, इट्स नॉट अ वेरी गुड फिल्म, आई वुड से इट्स एन ओकेश वन टाइम वॉच फिल्म, तो डेफिनेटली एकदम ख़राब फिल्म तो नहीं बोलूँगा, बट वन टाइम वॉच डेफिनेटली है। इसमें आप देखोगे कुछ सब प्लॉट्स भी है जो बिल्कुल भी बेकार है, फॉर एग्जांपल ये जो अक्षय खन्ना, सनी देओल और ये जो संजीदा शेख है, इन तीनों के बीच, संजीदा शेख ने सॉरी ये दिया मिर्ज़ा,
इन तीनों के बीच एक कुछ तो एक रिलेशन है पास्ट का, और वो फालतू का बीच में आता है, ठीक है, वो कोई रीज़न नहीं है उसका, मतलब एग्जिस्ट करने को, फालतू में लेंथ बढ़ाता है, ठीक है, कुछ कुछ सीन्स भी है, ठीक है, वो सब भी नॉट नीडेड है। बट कोर्ट रूम सीन्स जो है उनको थोड़ा और अनविशन से साथ पुल ऑफ कर सकते थे। आई मीन देर आर सर्टन सीक्वेंसेस जहाँ पे एकदम मतलब सनी देओल मतलब नॉर्मल बात कर रहे हैं, अचानक से वो ऊपर हो जाता है उसका पिच एकदम, वो उसका वो मास वाला फॉर्म बाहर आने लगता है, ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसा लग रहा है कि वो कमर्शियल पर्दे के लिए वो फिल्म कर रहा है। बट इट्स गुड टू सी सनी देओल बैक इन दिस कोर्ट वाला, ठीक है, कोर्ट वाला रोल, जैसे लॉयर, पिछली बार दामिनी में था वो, तो इट्स गुड टू सी हिम बैक। एंड इसमें थोड़ा सा रिस्ट्रेन्ड रोल ही है, मतलब एकदम ही इज़ नॉट गोइंग अराउंड शाउटिंग, है शाउटिंग एक दो सीन है शाउटिंग का, और अपार्ट फ्रॉम दैट वो नॉर्मली ही बात की है इस फिल्म में, विच आई लाइक आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम सनी देओल को ऐसे एक नॉर्मल सा रोल में मैंने देखा है, ठीक है। बट वही मैंने अक्षय खन्ना के बारे में बताया, काम उन्होंने कुछ ख़राब नहीं किया है, बट ये जो रहमान दक़्क़त वाला जो एक कैरेक्टर लेके बैठे हुए हैं ना, और ये लोग जो बोल रहे कि ये धुरंधर से पहले शूट हो गई थी, ये किसी को हजम नहीं होने वाली है बात, बोलोगे कि ये तो मैं बिलीव करने के लिए तैयार ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी रहमान दक़्क़त ही लग रहा है। या तो तूने ये जो कैरेक्टर है यहाँ पे वहाँ से उसको इसको इधर धुरंधर में उठाया, या फिर तू धुरंधर का रोल जो है वो इधर रिहर्सल कर रहा था, कुछ तो इन दोनों में कनेक्शन है, मतलब इतना सिमिलैरिटी तो नहीं हो सकता। जैसे इफ़ यू सी दिस संजय दत्त अपने कुछ कुछ विलन वाले कैरेक्टर्स में एकदम एक जैसा रोल करते रहते हैं, एक जैसा डायलॉग डिलीवरी, तो इसमें भी अक्षय खन्ना, तो आई वुड नॉट से कि अक्षय खन्ना एकदम परफेक्ट है इसमें, देखिए। संजीदा शेख को इसमें थोड़ा बेटर रोल मिला है एज़ कम्पेयर टू व्हाट आई सॉ इन धमाल 4 मैन, दैट वाज हॉरेंडस रोल, ठीक है। डिया मिर्जा ने भी काम ठीक ठाक किया है, ठीक है। टिलोटमा शोम बाय द वे इज़ द स्टार, क्या परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने, आई थिंक ऑलमोस्ट बराबरी किया है उन्होंने अपने मेल काउंटर पार्ट्स को, तो गुड जॉब दैट टिलोटमा शोम, शी इज़ अ टेरिफिक एक्ट्रेस एंड शी इज़ टाइम टू टाइम प्रूवन हर सेल्फ, हर टैलेंट, शी हैज़ प्रूवन इट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बोलने की वहाँ पे। कोई गाने वाने, एक गाना है शुरू में, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो सॉन्ग्स इन द फिल्म। एंड वही है अल्टीमेटली, यू नो, ये फिल्म जो है टाइम पास ही बन जाती है, बिकॉज अल्टीमेटली यू रियलाइज की इट्स ट्राइंग टू बी अ बिट टू ओवर स्मार्ट, जबकि ये ओवर स्मार्ट है नहीं, ठीक है। मैं इस फिल्म को 2.5 स्टार्स दे सकता हूँ, नॉट 3 एट ऑल। 3 स्टार्स वाली फिल्म तो है नहीं, 2.5 स्टार्स दूंगा। डिसेंट परफॉर्मेंसेस, प्लॉट एंगेजिंग थी, ऑल्दो आपको पता चल जाएगा ये आपको बहुत घुमा रही है, ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है, जबकि यू नो कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन। और वो जो क्लाइमैक्स है फाइनली, इट वाज वेरी वेरी रश्ड, तो 2.5 स्टार्स।